how are you? I hope everyone will be fine. So today we are going to start with a very important part of haloalkanes and haloarenes, that is a nomenclature. और मोस्टली एग्जाम में 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आपको समटाइम वो यूपीएससी नेम पूछ सकते हैं, समटाइम आपको कॉमन नेम दिया होता है एंड दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, तो उसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द नेमिंग ऑफ दिस haloalkanes, आई वांट टू शेयर वन पॉइंट. एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि द haloalkanes दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, वो मीन्स कि एक ही कैटेगरी के नहीं होते हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, कि उस जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम बॉन्डेड है, ठीक है, वो कार्बन एटम किस कैटेगरी का है, ठीक है, कैटेगरी इन द सेंस कि उस कार्बन के एटम के साथ आगे कितने और कार्बन एटम जुड़े हुए हैं. ओके, सो हम इसको देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने मीन्स कि डिपेंडिंग अपॉन दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ. यू कैन सी प्राइमरी haloalkanes, देन सेकेंडरी haloalkane, देन टर्शरी haloalkane. प्राइमरी haloalkane में एज अ नेम, इंडियन नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्राइमरी का मीनिंग है कि द कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन एटम बॉन्डेड है. एक्स शो करता है हैलोजन एटम को, तो हैलोजन आपको पता है इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन बॉन्डेड है. इफ इट इज फर्दर अटैच टू 1 कार्बन एटम, अगर वो आगे एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, या फिर दैट कार्बन एटम इज नॉट बॉन्डेड टू एनी अदर कार्बन एटम, कि उस कार्बन एटम के आगे कोई चेन है ही नहीं, वो सिंगल कार्बन एटम ही है उस haloalkane में, तो हम बोलेंगे वो कि प्राइमरी कार्बन की वो आपका इसमें प्राइमरी haloalkanes की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है. जैसे आप अगर इसका एग्जाम्पल हो, इफ इट इज हैविंग द 2 कार्बन, ये 2 कार्बन एटम है, ठीक है, 2 कार्बन एटम, अगर इनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हो, हाइड्रोजन लगा देते हो, तो इट विल बिकम द, ये आपके पास कौन सा बन के आएगा, ये इट इज़ द इथाइल, ये इथाइल है, और साथ में जो भी हैलोजन लगा वो उसके अकॉर्डिंग आप इसका नेम रख सकते हो. समझने वाली बात ये है कि व्हेन वन दैट कार्बन एटम इज अटैच टू 1 कार्बन, अगर कोई कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन एटम लगा हुआ है उसके साथ आगे एक और कार्बन है, तो वो आप बोलोगे कि दिस कार्बन एटम इज, इट इज़ प्राइमरी इन नेचर, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, और ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है, दैट इज अ प्राइमरी haloalkane. इन द सेम वे अगर आपके पास यू आर हैविंग दिस कंपाउंड, ये मिथाइल का कंपाउंड है, अगेन इट इज नॉट अटैच टू एनी अदर कार्बन एटम, तो ये भी प्राइमरी कैटेगरी में ही हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो इन दिस वे फर्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी होगी, प्राइमरी haloalkanes में. प्राइमरी haloalkane में हमने यही बात डिस्कस की है कि द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द प्राइमरी कार्बन, जिसमें कार्बन एटम जो प्राइमरी इन नेचर है, प्राइमरी इन द नेचर सेंस आपको पता है कि उसमें एक ही कार्बन फर्दर बॉन्डेड है. सेकंड जो हमारी इसमें टाइप है दैट इज सेकेंडरी haloalkane. सेकेंडरी haloalkanes आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सेकेंड का मीनिंग आपको पता है, ये सेकेंड डिग्री है, इसमें 2, ठीक है, इट मीन्स की द कार्बन एटम जिसके साथ आपका हैलोजन एटम बॉन्डेड है, जिसके साथ भी हैलोजन एटम बॉन्डेड है, इट इज फर्दर अटैच टू द 2 कार्बन एटम. इसके साथ कितने कार्बन एटम लगे हुए, 2 कार्बन एटम है. ओके, अगर इस कार्बन एटम के साथ 2 कार्बन एटम फर्दर डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये सेकेंडरी इन नेचर है, ठीक है. अगर आप इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हो तो यू कैन सी कि यू नो कि एवरी कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स उसने बनानी होती हैं, 1 बॉन्ड इज ऑलरेडी देयर, तो आपने 3 हाइड्रोजन अपनी ओर से लगा देने हैं. और जो सेंटर वाला कार्बन है इट इज़ ऑलरेडी बॉन्डेड टू 2 कार्बन, 2 कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, थर्ड इसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, तो इसके साथ आप एक ही हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है. तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें नाउ वी आर हैविंग द 3 कार्बन एटम चेन, 3 कार्बन एटम की चेन. आप इसको इस वे से भी देख सकते हो कि अगर आप इसको इस स्ट्रेट वो फॉर्म में देख रहे हो, तो इट मीन्स आपने यही नोटिस करना है कि जो फर्स्ट कार्बन है, यू कैन सी कि ये फर्स्ट कार्बन जो है इट इज अटैच टू 1 कार्बन, ये तो प्राइमरी ही है. बट आप इस सेकेंडरी मिडिल वाले कार्बन को अगर फोकस करो, किसके साथ जो हैलोजन लगा हुआ है, तो ये दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू द 2, ये 2 कार्बन के साथ अटैच, इट मीन्स कि ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी इन नेचर है, बिकॉज दिस कंपाउंड कंटेन 1 सेकेंडरी कार्बन, तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज द सेकेंडरी haloalkane, कि इसमें सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है. अगेन आप इसकी वैलेंसी अगर कंप्लीट करो, हाइड्रोजन कंप्लीट करो, ठीक है, तो यू नो कि ये आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज अ प्रोपाइल, कि बिकॉज 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आपको प्रोप बोलते हो. अगर आप एक उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगा देते हो तो इट विल बिकम द प्रोपाइल हैलाइड. हैलोजन को जब भी आप नेमिंग करोगे तो उसको हैलाइड हम मेंशन करते हैं, ठीक है. अब आप आओगे देखो इसको टर्शरी haloalkane. टर्शरी haloalkane से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि टर्शरी का मीनिंग क्या होता है, 3, ठीक है. जैसे हमने इसमें बोला कि जब हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है वो 2 के साथ अटैच है, तो उसको आपने सेकेंडरी haloalkane बोल दिया था. अगर इस केस में इफ़ यू सी दिस की वी आर हैविंग दिस कार्बन चेन, ये आपकी कार्बन की चेन है,
नाउ यू कैन सी कि इसके साथ ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, ठीक है, जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है, इट इज़ बॉन्डेड टू द 3 कार्बन एटम। इसके साथ आगे 3 कार्बन एटम बॉन्डेड है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि दिस कार्बन एटम इज टर्शरी इन नेचर, ये टर्शरी नेचर का है। बट इट इज़ नॉट लाइक दिस कि सारे ही टर्शरी हैं, सारे टर्शरी नहीं है। अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये प्राइमरी नेचर का है। और इस कार्बन को देखो, जो भी आपके टर्मिनल कॉर्नर वाले कार्बन एटम है, दे आर प्राइमरी इन नेचर बिकॉज कि दे आर बॉन्डेड टू 1 कार्बन। अगर उनके साथ एक कार्बन है वो प्राइमरी नेचर होता है। अगर इट इज़ बॉन्डेड टू द 2 कार्बन, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको सेकेंडरी बोल देते हैं। अगर आपको कोई भी कार्बन एटम के आगे 3 कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उसको आप टर्शरी कार्बन एटम बोल सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड है, वी कैन क्लासीफाई कि हेलोल्केन्स जो है प्राइमरी भी हो सकते हैं, प्राइमरी हेलोल्केन्स एंड देन टर्शरी और द सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। इस वजह से ये मीन्स के अलग अलग टाइप के हमारे पास हेलोल्केन्स आ जाएंगे। तो आफ्टर दैट द मेन टॉपिक जो हमारा है दैट इज रिगार्डिंग द नेमिंग। इसकी आपने नेमिंग को डिस्कस करना है कि हमने नेमिंग को कैसे करना है। तो पहले हम इसकी मोनोहेलोल्केन्स की मीन्स की नेमिंग को देखेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा रिगार्डिंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी हेलोअल्केन्स। ठीक है, तो नेमिंग के रिलेटेड जब आपने डिस्कस करना है, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, अगर आप नेमिंग में हम देखते हैं मोनोहेलोल्केन्स की, मोनोहेलोअल्केन्स। मोनोहेलोल्केन्स का मीनिंग क्या होता है कि द हेलोजन कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 सिंगल हेलोजन एटम, जिसमें एक ही हेलोजन एटम लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहेलोअल्केन्स। ठीक है, मोनोहेलोअल्केन्स है। और जब आपने नेमिंग करनी है तो नेमिंग करने के भी हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं। वन इज अ कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम बोल देते हैं, सेकंड इज अ आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो कुछ रूल्स डिसाइड किए हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोस रूल हम क्या करते हैं, इनके जो मेन रूल्स मीन्स की जो भी नेमिंग डिसाइड करते हैं, जो मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, अब आपने मोनोहेलोल्केन्स की नेमिंग को देखना है तो इसके अंदर हमारे पास 2 सिस्टम है। एक तो हम बोलते हैं ना कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम, और यू कैन से ट्राइवियल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम हमारे पास आता है दैट इज द आईयूपैक सिस्टम, आईयूपैक सिस्टम। नेमिंग में अगर आप देखो तो हेलोल्केन्स को अगर आप कॉमन नेम में लेते हो तो हम मोनोहेलोल्केन्स को हम बोलते हैं अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, एज पर द कॉमन नेम सिस्टम मोनोहेलोल्केन्स को अल्काइल हेलाइड्स बोला जाता है। इट मीन्स कि पहले हम कार्बन एटम की चेन की लेंथ को मेंशन करते हैं, देन वी मेंशन द नेम ऑफ दैट हेलोजन इन फॉर्म ऑफ हेलाइड, क्योंकि बिकॉज वो आपका एंडिंग में ऐसे सुफिक्स आर और नेगेटिव आयन होता है, इसको हम हेलाइड लगाते हैं, अल्काइल हेलाइड। ठीक है, ये मीन्स कॉमन नेम में हम इसको इस वे से लिखते हैं। बट अगर आप आईयूपीएस नेम की बात करो तो उस केस में जब आप हेलोल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, ये मीन्स कि जो भी हेलोजन डेरिवेटिव है उनको हम हेलोल्केन्स ही बोलते हैं इन केस ऑफ द आईयूपैक नेम। इसमें जो नेमिंग देते हैं उसमें हेलोल्केन बोला जाता है। हेलोल्केन का मीनिंग है कि पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो हेलोजन एटम है उसका ऐसे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, उसको हेलो लगाते हैं, देन हम कार्बन एटम की चेन की लेंथ को मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कॉमन नेम में किया तो कॉमन नेम इसके ऑपोजिट था कि पहले हमने अल्काइल चेन कार्बन की चेन की लेंथ मेंशन की, देन हमने हेलोजन का नेम मेंशन किया। बट इन केस ऑफ आईयूपैक सिस्टम इट इज़ डिफरेंट। आईयूपैक में हम पहले हेलोजन का नेम मेंशन करेंगे एज अ प्रीफिक्स, बाद में हम अल्केन मेंशन करेंगे। और एक और चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी, जब भी आप इसमें कॉमन नेम लिखते हो, कॉमन नेम में वी राइट द नेम इन 2 सेपरेट वर्ड। जैसे सपोज आपके पास ये दिस इज द मिथाइल एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है, अगर इसका आप नेम लिखोगे तो यू विल राइट मिथाइल, मिथाइल आपने सेपरेट लिखना, देन यू विल हैव सम स्पेस, फिर आप लिखोगे क्लोराइड। इनको हम कंबाइन करके नहीं लिखते हैं। बट अगर आप आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से नेमिंग करते हो तो सेम, अगर आपके ये कंपाउंड है, यू कैन राइट द सेम कंपाउंड, इसका अगर आप नेम लिखोगे तो आपको पता है कि हमने पहले हेलोजन का नेम करना है ऐसे प्रीफिक्स, आप इसको क्लोरो लिखोगे, क्लोरो, देन हमने क्या लिखना है, मीथेन। ओके, इसमें हमने कोई स्पेसिंग नहीं दी है, मीन्स कि क्लोरो एंड मीथेन को हमने मीन्स कि विदाउट स्पेस ही लिखा है। तो ये इसका आपको छोटा सा बेसिक सा रूल है कि आईयूपैक में हमने पहले हेलोजन मेंशन करना है, देन लेंथ ऑफ द कार्बन चेन,
और ये जो कॉमन नेम सिस्टम है उसमें पहले हम अल्काइल मिथाइल जो भी आपके पास अल्काइल ग्रुप है कार्बन की चेन है उसको मेंशन करेंगे, देन हेलोजन का मेंशन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सिंपल मीन्स की कॉमन एंड दिस IUPAC सिस्टम। अब आपने मीन्स की वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे मोनोहेलोल्केन्स में अगर आप लेते हो कि दिस इज अ मिथाइल क्लोराइड, इन द सेम वे इफ यू आर हैविंग दिस, अगर हमारे पास ये 2 मेंबर चेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नेम इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इट विल बी इथाइल क्लोराइड, ठीक है। कि ये मीन्स कि पहले अपने नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेने, तो कितने कार्बन है, तो ये हमारे पास कितने हैं, दीस आर 2 कार्बन, इनको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये जो आपके पास मीथेन अगर आप इसमें लिखते हो सेम यू राइटिंग इन केस ऑफ दिस IUPAC सिस्टम में आपके पास ये आता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ अ क्लोरोइथेन, ठीक है, इट इज़ द क्लोरोइथेन, ओके। एंड दिस इज फॉर द लोअर मेंबर, ये तो इजी है, बट जब आपने हायर मेंबर्स की नेमिंग करनी है उस केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यू मस्ट नो द आइसोमर, कि चलो इथेन मीथेन में तो हो गया कि सिंपल रूल है कि आपने लगा दिया, और जब आपने हायर मेंबर्स की नेमिंग करनी रूल्स तो वही रहेगा, बट आपको उसको थोड़ा अच्छे से एक पॉइंट इसका समझना पड़ेगा रिगार्डिंग द आइसोमर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा जो सिंपल नेम्स है इसके। नाउ नेक्स्ट हमने इसका देखना है कि इन केस वी आर हैविंग द मीन्स की हायर मेंबर इन द सेंस कि इफ यू आर हैविंग दिस प्रोपेन, ठीक है, ये हमारे पास प्रोपेन है, ठीक है, CH3 CH3 एंड CH2, ठीक है। इन केस यू आर हैविंग द प्रोपेन, अगर प्रोपेन से हम हेलोअल्केन बनाते हैं तो देर आर 2 वेज, आपको पता है। अगर इफ़ यू लुक एट द प्रोपेन, अगर आप प्रोपेन को जरा अच्छे से देखो तो इसमें वी आर हैविंग वन मीन्स की अगर फर्स्ट कार्बन को देखो तो दिस इज प्राइमरी नेच, ये प्राइमरी कार्बन एटम है। अगर आप सेकेंड वाले कार्बन को देखो दिस इज सेकेंडरी कार्बन एटम एंड दिस इज अगेन प्राइमरी। इट मीन्स कि प्रोपेन के जब आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो वी आर हैविंग 2 प्राइमरी कार्बन एटम एंड 1 सेकेंडरी कार्बन एटम। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि जब आपने इनकी नेमिंग को समझना है, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोपेन से ही हमने क्या बनाना है, प्रोपेन इसकी हेल्प, जब भी आप प्रोपेन ले रहे हो तो प्रोपेन से अगर आप प्रोपाइल क्लोराइड बनाते हो, हेलो प्रोपेन बनाते हो, तो यू आर टू सी कि आप उसको कैसे बना रहे हो, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब भी आप हेलो अल्केन्स बनाते हो तो हम कैसे बनाते हैं कि पहले हम अल्केन्स लेते हैं, अल्केन का कोई भी एक हाइड्रोजन 1 और मोर, जैसे मोनोअल्केन में तो हम बोलेंगे ना कि एक ही मीन्स कि आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी प्लेस पे हम कोई ना कोई हैलोजन लगा देते हैं, देन वी कैन ड्राइव दैट हेलोअल्केन। अब प्रोपेन के केस में बिकॉज वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरा क्या सेकेंडरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जब आप इसके मीन्स कि इससे हेलोअल्केन ड्राइव करोगे, ठीक है, फर्स्ट वाला इफ यू मीन्स की रिमूविंग दिस प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर आप प्राइमरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, ठीक है, और इसमें क्लोरीन लगाते तो यू विल गेट दिस कंपाउंड। आपके पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो आपके पास ये होगा CH2Cl। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने जो कॉर्नर वाला एक हाइड्रोजन था उसको आपने रिमूव कर दिया, प्राइमरी वाला था, एंड आपके पास ये कंपाउंड बन के आया है। अगर आप इसका नेम रखो तो इसका नेम क्या आएगा, इट इज़ द N-प्रोपाइल, ठीक है, इट इज़ द N-प्रोपाइल क्लोराइड। N-प्रोपाइल क्लोराइड का मीनिंग है कि जो क्लोरीन है दैट इज इन कंटिन्यूटी विद द स्ट्रेट चेन, की जो नॉर्मल वाला ही है, नॉर्मल मीन्स की जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है आपने उसी की कंटिन्यूटी में स्ट्रेट चेन में ही वो क्लोरीन लगा दी, तो आपने इसको नेम कर दिया, जो कॉमन नेम आएगा नॉर्मल या N-प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। IUPAC नेम में तो आपने सीधा लिख देना ना कि उसमें हम नेमिंग करेंगे कि जब आप नेमिंग करोगे 1 2 3 भी कौन से नंबर पे हमारा लगा हुआ है इसका नेम, IUPAC के अकॉर्डिंग भी आपने दोनों नेम्स ही देखने हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन जो आते हैं वो IUPAC नेम के रिलेटेड आते हैं, कई बार आपको कॉमन नेम से रिलेटेड आते हैं, तो दोनों कंसेप्ट आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें अगर आप नेम करोगे तो ये इसका क्या आएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब आप मीन्स की इस केस में देखो, इन केस अब हमारे पास 2 मीन्स की पॉसिबिलिटी, प्राइमरी हाइड्रोजन भी है और सेकेंडरी भी है। इफ़ यू आर रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑफ द सेकेंडरी कार्बन एटम, अगर आप इसमें सेकेंडरी कार्बन एटम का हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो तो आपके पास क्या बन के आएगा, CH3CH। ये प्राइमरी वाला तो आपने रिमूव ही नहीं किया, बट सेकेंडरी वाले में आप देखो 2 हाइड्रोजन आपके पास लगे हुए थे, आपने उन दोनों में से हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया,
उसके प्लेस पे आपने चलो जो क्लोरीन हम मेंशन कर देते हैं, हमने एक क्लोरीन ऐड कर दिया है, ठीक है। वी आर जस्ट रिप्लेसिंग वन सेकेंडरी हाइड्रोजन विद द क्लोरीन। अगर आपने सेकेंडरी वाला रिप्लेस किया तो इसका जो नेम होगा दैट विल बी डिफरेंट। वो हमने एन प्रोपाइल बोला, बट ये एन वाला नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। आपने इसमें जो क्लोरीन है उसको एक आइसोलेट विद फॉर्म में लगाया, आइसोलेट में इसको हमने सेपरेट कर दिया, नीचे लगा दिया है, ठीक है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो चेन है दैट इज इन कंटिन्यूटी। ये कार्बन की चेन तो यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपको स्ट्रेट नजर आ रही है, बट ये जो क्लोरीन है वो ऐसे साइड सब्स्टिट्यूएंट सेपरेट नजर आ रहा है। यू कैन से कि हमने इसको आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट मीन्स कि सेपरेट कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप इसको बोल सकते हो दिस इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है। कि ये जो आपका यहाँ पे मीन्स कि आपने सेंट्रल सेकेंडरी कार्बन एटम की साइट फ्री की है क्लोरीन के लिए, तो वो ये जो आपका रेडिकल बन के आता है, ये जो मीन्स कि इसकी एक वैलेंसी फ्री है, कि ये जो अगर आप सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा देते तो हमारे पास ये जो रेडिकल बनते हैं इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है। अगर आपने टर्मिनल वाला हाइड्रोजन हटाया तो उसको नॉर्मल प्रोपाइल बोला था, बट यहाँ पे हमने सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये क्या है, इट इज़ अ आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल के साथ जब आपने क्लोरीन लगाया तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस वजह से आप देख सकते हैं कि नेम में कितना डिफरेंस आ गया। वो नॉर्मल प्रोपाइल था और बस आपने लोकेशन चेंज करने से ही उसका नेम जो है वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाता है। और इसको अगर आप IUPAC के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आप अगर नेमिंग करो 1, 2 और 3 तो यू कैन सी कि जो साइड सब्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज जस्ट इन द मिडल, वो आपका सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो आपने जब भी नेम करना हो तो आपको पता है सेंटर, सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट इसकी क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन कितनी है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉप में है, ठीक है। देन आपने सुफिक्स लगाना तो सुफिक्स इसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज एन, ठीक है। और इसके पहले आप क्या लगाओगे, जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है, साइड सब्स्टिट्यूएंट जो आपका मेन इसमें प्रीफिक्स में आ रहा है दैट इज एट द सेकेंड नंबर, उसको आप क्या बोलोगे 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम है। तो दिस इज फॉर द प्रोपेन, ये तो प्रोपेन का केस होगा। इनके इसी वे से अगर आपने जब ब्यूटेन का करना है, सपोज वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन, तो आई होप दिस इज क्लियर टू। ये प्रोपेन का केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने नेक्स्ट देखना है मीन्स की ब्यूटेन के केस में, ब्यूटेन में भी आपने इसका जो देखना है पहले आइसोमर्स को देखना है, ठीक है। आइसोमर का आपको पता ही है कि आइसोमर का मीनिंग क्या होता है, कि आइसोमर हम बोलते हैं व्हेन एनी कंपाउंड विच इज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका सेम होता है, बट जब आप उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, उसको ड्रॉ करते तो आपको थोड़ा डिफरेंट वे में नजर आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट, ठीक है। अब आप इसमें अगर ब्यूटेन का केस देखते हैं, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है C4, ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला आपको मैंने जनरल फॉर्मूला का लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। अगर C आपका 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, डबल 8 से 2 ज़्यादा करोगे तो 10, ठीक है। तो यू कैन सी कि आपके पास जैसे ब्यूटेन है, वी आर हैविंग दिस ब्यूटेन, ठीक है। अगर आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हो, ओके, ये आपने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी CH2, इस वजह से दिस इज अ ब्यूटेन। ये आपने ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। बट यू कैन राइट द ब्यूटेन इन 2 वेज। एक तो आपने स्ट्रेट चेन में लिख दिया, ठीक है। तो दूसरा जो ब्यूटेन है हम इसको इस वे से भी लिख सकते हैं कि ये CH3 CH एंड CH3। इफ यू लुक एट दिस कि नाउ मीन्स कि वी कैन राइट दिस ब्यूटेन इन 2 वेज। कि एक तो आपने इसको नॉर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मीनिंग है कि द चेन ऑफ कार्बन एटम इट इज इन स्ट्रेट मैनर, ये स्ट्रेट मैनर में चेन है जिसको आपने एन ब्यूटेन बोला है, ठीक है। अब मीन्स की जो सेकंड में वे है इसका, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने 3 एटम्स की चेन बना ली है और एक आपने मिथाइल को साइड सब्स्टिट्यूएंट यूज किया है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन का मीनिंग ही आपने, आप देखो आइसो वर्ड से ही आपके माइंड में आना चाहिए। आइसो में आइसोलेट में सेपरेट कर देना, कि आपने 3 कार्बन एटम में से 3 कार्बन एटम की चेन सेपरेट बनाई और एक आइसोलेट जो मिथाइल का ग्रुप है उसको सेपरेटली आपने इसके साथ लगा दिया है। तो इन दिस वे यू कैन से ये आइसोब्यूटेन है, मीन्स कि दीज आर द 2 आइसोमर ऑफ दिस ब्यूटेन। आपने ब्यूटेन के ये 2 आइसोमर्स लिखे हैं। अभी तो आपने ये आइसोमर्स ही लिखे हैं, बट अब आपने हेलोअल्केन बनाना है। वो अब देखना है कि जो हेलोअल्केन हम बना रहे हैं या जो क्लोरोब्यूटेन या क्लोरो जो भी आप बनाओगे वो कौन से आइसोमर से बनता है। जिस आइसोमर से भी आप उसको बनाओगे उसके बेसिस पे उसका नेम डिपेंड करेगा।
इट इज़ नॉट लाइक दिस कि सभी के लिए सेम नेम होगा। सपोज यू आर टेकिंग दिस, अब आप इस नॉर्मल ब्यूटेन का अगर एन ब्यूटेन का केस देखते हो तो यू कैन सी कि इसमें जो फर्स्ट कार्बन दैट इज प्राइमरी इन नेचर, प्राइमरी इन नेचर बिकॉज इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है। अगर सेकंड वाले पे आओगे ये कार्बन को, ये सेकेंडरी वाला है क्योंकि दोनों साइडों पे एक एक कार्बन लगा हुआ है। थर्ड वाला भी सेकेंडरी है। अगर आप लास्ट वाला देखो अगेन इट इज़ द प्राइमरी। इस वजह से आप देख सकते हैं वी आर हैविंग द 2 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी कार्बन एटम इन द नॉर्मल ब्यूटेन। अब आप इसी तरह से आपके 2 पॉसिबिलिटीज निकल आएंगी कि यू कैन फॉर्म द क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, बाय रिमूविंग आइदर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम और द सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। यहाँ तो आप प्राइमरी वाला हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हो बाय रिप्लेसिंग द प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, तब आपके पास जो ये ब्यूटेन हैलोल के निकलेगा। आप बोल सकते हैं अगर आपने प्राइमरी वाला रिमूव किया तो यू आर हैविंग दिस, ठीक है। बाकी बिकॉज हम ये जो कर रहे हैं हम मोनोहेलोल्केन्स की डेरिवेटिव्स को कर रहे हैं, तो मोनोहेलोल्केन के हिसाब से आपने एट ए टाइम एक ही हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपने नॉर्मल ब्यूटेन वाला जो आइसोमर है, ठीक है, उसका आपने प्राइमरी वाला हाइड्रोजन ये रिप्लेस किया, इसके प्लेस पे हमने क्या लगाया है क्लोरीन। जब आपने इसके प्लेस पे क्लोरीन लगा दी है तो इसका जो नेम बन के आएगा उसका नेम क्या आएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। कि इसका नेम, क्योंकि ये हमने नॉर्मल स्ट्रेट मैनर में ही क्लोरीन को लगा दिया है, उसको आइसोलेट नहीं किया है, तो ये आपका नॉर्मल एन ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम आएगा, ठीक है। अगर आप इसका आयुपेक नेम रखते तो आयुपेक नेम के तो आपको क्लियर ही होगा कि इट इज़ क्योंकि फर्स्ट पे लगा हुआ है, जिस साइड मीन्स की जिस पोजीशन पे भी क्लोरीन या जो भी साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा था हमने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जब आपका मोनो हेलो अल्केन्स की डेरिवेटिव्स होती हैं। तो इसकी इस वजह से यू कैन से कि मोनो में क्या 1 में लगा हुआ है 1 क्लोरो ब्यूटेन, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड, अगर आप इस वाला जो इसका मीन्स की सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जब सेकंड वे है कि हम आप इसको सेकेंडरी वाला जो हाइड्रोजन है उसको भी रिप्लेस करके आप हेलो अल्केन की डेरिवेटिव्स बना सकते हो। अगर आपने सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड निकल के आएगा, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर लिखो। इस बार हमने क्या किया, सेकेंडरी वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस किया है, उसके प्लेस पे आपने क्लोरीन लगा दिया। लेट्स से हम इसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो बाकी कार्बन एटम है वो आपके एज सच ही हैं, ठीक है। और आपने वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है 4 वैलेंसी। आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर वाला कार्बन है, अगर एक आपने हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस कर दिया है तो यहाँ पे 3 वैलेंसीज इसकी है, तो आप टोटल इसकी आप एक ही हाइड्रोजन इसके साथ लगाओगे कि 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लगे हुए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ठीक है। एक आपने क्लोरीन लगा दिया है, नाउ 1 वैलेंसी इज नॉट सेटिस्फाइड, उसकी प्लेस पे आपने एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो सभी कार्बन पे लगते हैं वो सेम नहीं होता, डिपेंड करता है कि वो जो कार्बन एटम वो प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला कि टर्शरी वाला है। अगर प्राइमरी वाला होगा तो फिर तो आप 3-3 हाइड्रोजन लगाओगे उसके साथ, ठीक है। अगर सेकेंडरी वाला उसकी 2 वैलेंसीज ऑलरेडी साइडों से कंप्लीट हो जाती है, तब आपने 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन और लगाने होते हैं। इन चीज़ों को आपने देखना है। अब क्योंकि आपने इस केस में ये जो हैलोजन एटम है, जो क्लोरीन है, उसको आपने सेकेंडरी वाले कार्बन के साथ अटैच किया है, सेकेंडरी वाला कार्बन है, तो इसका नेम भी आपने उसी से ही लेना है। तो इसका जो नेम क्या आएगा, इट इज़ अ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मेन आपने इसकी नब्ज को पकड़ना है कि जो उसका जो हैलोजन है, जो भी आपने ब्रोमो क्लोरो जो भी लगाया हुआ है, वो कौन सी पोजीशन पे लगा। अगर प्राइमरी पे लगा तो आपने स्ट्रेट उसका नॉर्मल एन ब्यूटाइल क्लोराइड नेम कर देना है। अगर उसकी पोजीशन सेकेंडरी पे है, अगर सेकेंडरी पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो उसका नेम क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कई बार एग्जाम में बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट डाउन द कॉमन मीन्स के आयुपैक नेम फॉर द सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट डाउन द आयुपैक नेम फॉर द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स क्या होते हैं, टर्शरी वाले कौन से हैं। इन चीज़ों को बेसिकली आपने समझना है कि जब आपने सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस किया है तो वहाँ पे जो क्लोरीन लगा है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। इस तरह से फर्स्ट आइसोमर से हमारे 2 कंपाउंड्स निकल के आए हैं। अगर आप सेकेंडरी जो इसका सेकेंड वाला आइसोमर है, ठीक है, अगेन इसमें अगर आप अच्छे से फोकस करो तो यू कैन सी कि ये जो कॉर्नर वाले टर्मिनल हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, दे आर प्राइमरी इन नेचर। इनका जो कार्बन एटम है प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है कि इसके साथ एक ही कार्बन एटम फर्दर बॉन्डेड है, ठीक है, ये सारे प्राइमरी नेचर के हैं। बट अगर आप सेकेंड जो सेंट्रल कार्बन एटम को फोकस करो तो इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ एटम, इसमें कितने कार्बन अटैच्ड हैं, तो यू कैन सी 1, 2 और 3, इसमें 3-3 कार्बन अटैच्ड है एट ए टाइम। तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपके पास है दिस इज द टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये हमारा कौन सा टर्शरी कार्बोकेटाइन है।
ठीक है। अब आप मीन्स अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटी, अगर आपने इसमें से हैलोजन डेरिवेटिव बनानी है तो उसके भी दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो ये है कि यू कैन रिप्लेस द प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके बना लो, ठीक है। अगर आप ये जो आपके आइसोमर है ये कौन सा ग्रुप है, ये सारा आइसोब्यूटेन है, ठीक है। अगर आइसोब्यूटेन का अगर आप इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो, प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, यू आर हैविंग दिस, ये हमने इस बार क्या किया है, प्राइमरी वाला हाइड्रोजन एक रिप्लेस की, उसकी बॉन्ड फ्री की है, ओके। और ये बाकी तो ऐसा ही रहेगा। तो इट मीन्स कि जब आपने आइसो जैसे ब्यूटेन है उसकी अगर एक वैलेंसी फ्री करते हैं वो ब्यूटाइल बन जाता है। जब भी अल्केन्स की हम एक वैलेंसी हैलोजन लगाने के लिए फ्री कर देते हैं, हम एन सुफिक्स को हटा के आइल लगा देते हैं। इन द सेम वे अगर आपने आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन का आपने प्राइमरी वाला एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, उसको हमने रिमूव कर दिया है, तो आपके पास जो अल्काइल रेडिकल निकल के आएगा उसको, क्योंकि आइसोब्यूटेन की ये डेरिवेटिव आइसोब्यूटेन से ये बना हुआ है, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। ये आपका ये जो चीज़ है आइसोब्यूटाइल बन के आई है। और इसके साथ जो भी लगाओगे, चाहे आपने क्लोरीन लगाया, लेट्स इस बार हमने इसमें क्लोरीन को लगाया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ओके। अगर आप इसका ये तो चलो इसका हमने कॉमन नेम लिख दिया, इसके साथ ही आप इसका आईयूपैक नेम को भी डिस्कस कर सकते हो। जब भी अपने आईयूपैक नेम डिस्कस करने हो तो यू मस्ट नो कि हमने एक लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, साइड ये भी रूल्स आपने माइंड में रखने हैं। जो वर्ड रूट इसमें कौन सी आ जाएगी, 3 कार्बन की आएगी, ठीक है। 3 कार्बन की मीन्स की दैन इसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए। तो यू कैन सी कि इसमें हमारे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट पे क्लोरीन है, ठीक है। आपने उस वहीं से स्टार्ट करना जहाँ पे आपका फर्स्ट, यहाँ पे अल्फाबेटिकली इसको लिखोगे 1 2 और 3, ठीक है। तो आपके पास जो वर्ड चेन आएगी वो आएगी प्रोप की, ठीक है। और आप अगर इसमें प्रीफिक्स देखो तो प्रीफिक्स में आपके 2 चीज़ें, एक तो क्लोरो है, दूसरा है मिथाइल। अल्फाबेटिकली हमने प्रीफिक्स लगाने होते हैं, अल्फाबेटिकली लगाओगे तो क्लोरो सी पहले आता है, ठीक है। इट इज़ 1 क्लोरो, देन 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से आप इसकी आईयूपैक नेम भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, आपको वो भी आने चाहिए। नाउ अब कमिंग टू द मेन टॉपिक, एक तो हमने आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल मेन बनाया है एल्केन्स, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप दूसरी साइड जाते हो, यहाँ पे आपके पास जो टर्शरी कार्बन एटम भी प्रेजेंट है, अगर आप टर्शरी कार्बन एटम का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, इट मीन्स इफ यू आर रिमूविंग द टर्शरी हाइड्रोजन एटम, अगर आपने टर्शरी वाला हाइड्रोजन ये रिमूव कर दिया है तो आपके पास क्या बन के आएगा, ठीक है। जैसे आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बना था, बट उसमें तो प्राइमरी वाला था ना, बट अब जो हमने जो नेक्स्ट केस कर रहे हैं इसमें हमने जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया वो कौन सा है, वो टर्शरी वाला है, ठीक है। इस हिसाब से जब आप इसको आप लिखोगे तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि वी आर हैविंग दिस, ये हमारे पास टर्शरी, दिस इज द, ये आपने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है, तो नाउ इट बिकम द टर्शरी ब्यूटाइल। ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। जैसे पहले वाले में आपने किया था जब आपने ये सेकेंडरी वाला केस किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यू नो है कि इसमें आपने सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस किया था, तो हमने इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला था। इसमें अगर आप टर्शरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। ये टर्शरी ब्यूटाइल बन जाता है। ये क्या है, टर्शरी के लिए आपने TRT लगाना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इट इज़ अ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हमने टर्शरी वाली पोजीशन पे क्लोरीन लगाया है। तो ये चीज़ आपने बड़े अच्छे से समझ लेनी है कि नॉर्मली जब हायर अल्केन्स आते हैं, जब उनसे हम इनकी हेलो अल्केन्स की डेरिवेटिव्स बनाते हैं, तो होता क्या है कि डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन, की जो कार्बन एटम है जिसके ऊपर हम हेलोजन लगाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, बिकॉज वो उसकी नेमिंग के बहुत इफेक्ट करता है। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि टर्शरी सेकेंडरी, इसमें मोस्टली कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, बट आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। आपने इसी चीज़ को देखना है कि जिसके साथ हम हेलोजन लगाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। जैसे इसमें जब आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है तो वो आपका टर्शरी नेचर का था, तो हमने उसके हिसाब से इसका नेम क्या रख दिया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आपने जब इसमें सेकेंडरी वाला यहाँ पे केस देखा था, हमने हाइड्रोजन सेकेंडरी पोजीशन से निकाला था, तो इसका नेम हमने रख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल दिया।
ठीक है। अगर आपने नॉर्मल वे से ही उठाया है तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, इसी वजह से जब आपने आइसोब्यूटाइल से उठाया है तो आइसोब्यूटेन से तो वो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। आई होप कि ब्यूटेन के जो नेमिंग है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इसी पैटर्न को ही फॉलो करना जब भी आपने नेक्स्ट हायर मेंबर भी करने हैं, तो यू मस्ट नो कि आप पैटर्न तो वही रहेगा, क्योंकि नेचर ऑफ कार्बन एटम तो वही रहता है ना, कि अगर रूल बेसिक हमारा वही है, वो क्या है कि अगर एक के साथ अटैच है तो प्राइमरी है, दो के साथ है उसको सेकेंडरी बोलना है, अगर तीन के साथ अटैच है उसको हम टर्शरी बोलेंगे। ये चीज़ आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अगर जैसे आपने ब्यूटेन का किया, इन द सेम वे हम यही सारा पेंटेन के लिए भी मेंशन कर सकते हैं। तो पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन आपको पता क्या क्या होता है, इट इज C5, ठीक है। पेंट मीन्स कि 5 कार्बन एटम वाला है। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज C5H12, ओके। तो अगेन आप इसके आइसोमर के बेसिस पे ही निकालोगे। सपोज आपके पास नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, दैट इज द पेंटेन C5H12। यू नो कि अगेन आपको पता है हाइड्रोजन एटम मीन्स डबल से 2 ज़्यादा होता है, ये हमारा पास पेंटेन है। तो मोलिकुलर, ये हमने क्या लिखा है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है, और हम इसके आइसोमर्स की बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो आइसोमर्स अगर आप देखो, आइसोमर इन द सेंस कि आप किस किस वे से इस पेंटेन को लिख सकते हो। तो देयर इज द फर्स्ट वे कि आप इसका नॉर्मल चेन ही बना दो, कि हमने स्ट्रेट चेन बना दी है, दिस इज अ स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 हमने स्ट्रेट लिख दिया है। और दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या किया है कि यू आर जस्ट टेकिंग द 4 की आपने चेन ली है, और एक आपने कार्बन जो मिथाइल ग्रुप मीन्स की सेकंड पोजीशन पे लगा दिया है, ठीक है। 1 और ये 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे हमने ये लगा दिया है, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इसमें 3 कार्बन एटम की चेन रखो, 1 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मीन्स की दोनों साइडों में हम लगा देंगे, अपर एंड डाउन साइड में। तो इसके से इस तरह से मीन्स कि वी कैन राइट दैट प्रोपेन जो सॉरी ये जो पेंटेन है इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हो। तो ऑल दीज आर द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। अगर इसके आप हाइड्रोजन कंप्लीट करो तो आपके पास ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। अगेन इसमें भी आपने हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट कर देनी। जब भी आपने हाइड्रोजन लगाने आपने यही चीज़ देखनी कि कार्बन की टोटल 4 बॉन्ड्स होती हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है। तो इस केस में देखो सेंटर ये वाला इट इज़ फॉर्मिंग द 2 बॉन्ड्स, तो आपने 2 हाइड्रोजन और लगाने हैं। अब इस सेंटर वाले इसमें देखोगे तो ऑलरेडी इट इज़ बॉन्डेड टू 3 कार्बन, 3 के साथ तो ऑलरेडी बॉन्डेड ही है, तो आपने एक ही हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करना है। और इस केस में तो सेंट्रल कार्बन यू कैन से कि ऑल द 4 बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड, चारों बॉन्ड्स उसकी सेटिस्फाइड, नो नीड टू अटैच एनी हाइड्रोजन। तो ये नहीं कि हाइड्रोजन हमें लगाना ही लगाना होता है, ये डिपेंड करता है कि उसमें फर्दर मीन्स की उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही, सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। इसी वजह से जब नॉर्मल वाला केस देखते हो तो यू कैन सी जो टर्मिनल वाले होते हैं वहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन ही लगने होते हैं, जो सेंटर वाले हैं मिडल में है उनमें 2 हाइड्रोजन, वो डिपेंड करता है कि कितनी बॉन्ड्स बन रही हैं। तो नाउ दीज आर द 3 आइसोमर ऑफ द पेंटेन। ये हमने अभी इसके 3 आइसोमर्स लिखे हैं। फर्स्ट वाले आइसोमर का जो नेम है उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले को आप पेंटेन बोलते हो, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। और क्योंकि आप अगर इसमें देखो, इसमें मीन्स कि आपके सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, और यू कैन से कि ये एक आइसोलेटेड पोजीशन है, ठीक है, आइसोलेटेड है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं आइसो पेंटेन है, इट इज़ द आइसोपेंटेन। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये जो आइसोमर हमने पेंटेन का इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द नियोपेंटेन, इट इज़ द नियोपेंटेन। इन दिस वे मीन्स कि वी कैन राइट द 3 आइसोमर फॉर द पेंटेन। अब हम किस आइसोमर से हेलोल्केन्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे ही आपने नेमिंग करनी है। सपोज आप अगर आप फर्स्ट वाला लेते हो, अगेन इफ यू लुक एट द नेचर ऑफ द कार्बन, तो फर्स्ट वाला कार्बन में दिस फर्स्ट कार्बन इट इज़ प्राइमरी नेचर, टर्मिनल कार्बन हमारे प्राइमरी नेचर के हैं। अगर आप सेंटर वाले इट इज सेकेंडरी, अगेन देयर आर 3 सेकेंडरी कार्बन एंड 2 प्राइमरी कार्बन एटम एट द टर्मिनल पोजीशन। 2 टर्मिनल पोजीशन पे हमारे क्या है, यू नो कि वो प्राइमरी कार्बन एटम है, बाकी 3 वाले वो कौन से हैं, वो मीन्स सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि उनकी दोनों साइडों में एक कार्बन लगा हुआ है, और जिसके साथ 2 अटैच होते हैं उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। इन दिस वे अगेन अगर आपके मीन्स की टाइप ऑफ कार्बन एटम 2 है, इसमें एक 1 प्राइमरी वाला एक सेकेंडरी वाला, इस बेसिस पे आप इसमें 2 तरह के हेलोल्केन्स बनेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर रिप्लेसिंग द प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो आपके पास नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड आएगा। सपोज आपने इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, ठीक है, प्राइमरी रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यू आर हैविंग दिस, इसको क्या बोलोगे, एन पेंटाइल क्लोराइड, कि आपने इसमें प्राइमरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया, उसकी प्लेस पे आपने क्लोरीन लगवा दिया है, तो वो आपके पास एन पेंटाइल क्लोराइड आ जाएगा। इसके बाकी आप हाइड्रोजन एज सच कंप्लीट कर सकते हो, CH2 CH2, देन यू नो
इस वजह से। अब सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर रहे, इंस्टेड आप ये जो सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर रहे हो। अगर आपने सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, अगेन आपको पता है कि जिस आपके पास ये जो 5 कार्बन है, ठीक है, आपने सेकेंडरी वाली पोजीशन है वहाँ पे जो यहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया है, ठीक है, ये हैलोजन है वो हमारी सेकेंडरी पोजीशन पे लगा है। आपने इस चीज़ को ही समझना है कि अगर आपने सेकेंडरी पोजीशन पे लगाया है तो उसका नेम क्या बन जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, कि ये जो आपके पास है, क्योंकि अपने कार्बन की चेन को कुछ मीन्स की इफेक्ट नहीं किया, पर जो हैलोजन एटम है उसकी पोजीशनिंग पे फर्क पड़ा है, वो आपका सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉन्ड, कि इसकी जो बॉन्ड है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ है, तो आपने इसका नेम क्या रखना है, इट इज़ अ सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। सेकेंड की सेकेंड, बाकी तो आपको जब आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो वो अल्केन पेंटेन नहीं रहेगा, वो पेंटाइल बन जाएगा, और उसके साथ जो भी आप हैलोजन लगाओगे उसके हिसाब से ही उसका आपने नेम लिखना, तो ये आपका सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बन जाता है। और बाकी आपने इसकी नेमिंग ऐसे कंप्लीट कर देनी है, और सॉरी नेमिंग इसकी जो वैलेंसी है वो आपको पता है, कंप्लीट करोगे। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन की कितनी उसकी ऑलरेडी बॉन्ड्स हैं, आपने उसके बेसिस पे हाइड्रोजन लगाने हैं। इस वजह से आप देख सकते हो हमारा एन पेंटाइल क्लोराइड एंड सेकेंडरी पेंटाइल, और जो उसका आयुपैक नेम है वो तो आप रख ही लोगे, वो तो सिंपल है कि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, दैट इज द 2 क्लोरो पेंटेन, ये इसका आयुपैक नेम है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइसोमर, नेक्स्ट आइसोमर हमारे पास कौन सा, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन को भी आपने देखना कि अगेन मीन्स कि यू नो कि वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्बन एटम, इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के कार्बन एटम है। तो फर्स्ट वाला कार्बन देखो तो ये कौन सा, ये प्राइमरी नेचर का है, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस कार्बन, ये जो सेकंड वाला है ये कौन सा, टर्शी कार्बन है, बिकॉज कि अगर आप देखो तो 3 कार्बन इसके साथ अटैच है, 1, 2 एंड 3, तो इस वजह से टर्शी नेचर का है। अगर आप ये वाला सेकंड यहाँ से देखो तो ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। इन दिस वे आप देख सकते कौन कौन सी कैटेगरीज के कार्बन हैं, और जिस टाइप का कार्बन होगा उसके बेसिस पे ही हम उसकी नेमिंग रखेंगे। सपोज अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में यू आर रिप्लेसिंग द प्राइमरी हाइड्रोजन, आप अगर इसमें से प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, ठीक है, अगर हम प्राइमरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं माइनस कौन सा करें, प्राइमरी हाइड्रोजन, तो आपके पास जो कंपाउंड बन के आएगा, ठीक है, CH3 CH2, आपने बाकी सारा तो वही लिखना, CH3 CH2, आपने प्राइमरी वाला रिप्लेस करना है तो CH3, और यहाँ से आपने एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो ये सारा ग्रुप तो आपका आइसोपेंटाइल ही है, ठीक है, क्योंकि ये आइसोपेंटेन था, आपने प्राइमरी वाला एक कार्बन एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, तो ये आपके पास क्या निकल गया, दिस इज द आइसोपेंटाइल, ये आइसोपेंटाइल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हो तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड। तो इस वजह से सिंपली आप इसके बस आइसोमर्स को थोड़ा समझ के उनकी नेम्स को ड्राइव कर सकते हो। अगर पेपर में आपको इनके कॉमन नेम आते हैं तो आप उसको समझ सकते हो कि आइसोपेंटाइल है, पहले आइसोपेंटाइल लिखो, और उसमें जो आपने कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेस करना वो आप प्राइमरी वाला करोगे। जहाँ पे सेकेंडरी वर्ड लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे किसी जगह आपको टर्शी वर्ड लगाया, वहाँ पे आपको फोकस करना पड़ता है कि जो आपने हाइड्रोजन लगाना वो सेकेंडरी वाले कार्बन के ऊपर ही अटैच हो, और जहाँ पे सेकेंडरी या टर्शी नहीं लगाओ, इट मीन्स कि वो प्राइमरी वाले ही डिस्प्लेस और प्राइमरी वाले को रिप्लेस करके लगाया हुआ है। अब आप इसमें देखो आइसोपेंटेन में एक कैटेगरी तो आपकी ये आ गई, और दूसरी की अगर आप ये टर्शी वाले से रिप्लेस करते हो, कि ना इस केस में आपने क्या किया, आपने टर्शी वाला हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया, ये जो टर्शी वाला है इसके साथ जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ आपने उसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है। उसको डिस्प्लेस करने के बाद अगर आप हैलोजन लगाते हो, तो अगर आप ये वाला सेकेंड इसका केस लेते हो तो यू कैन सी कि आपके पास कितनी कार्बन की चेन है, 4 की है, ठीक है। अगेन आपका CH3 यहाँ पे है, आप इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। नाउ आपने ये जो इसकी बॉन्ड ये फ्री की, तो ये जो सारा ग्रुप है, ठीक है। अब आपने ये जो मीन्स की ये तो आइसोपेंटाइल, बट आपने इस बार जो हैलोजन लगाया वो हमने कौन सी पोजीशन पे लगाया है, वो हमने इसकी ना टर्शरी वाले कार्बन के साथ अटैच किया है, क्योंकि हम इसमें टर्शरी कार्बन के साथ हैलोजन को अटैच करें तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इस बार टर्शरी वाला कंपाउंड बन रहा है, तो आप इसका नेम भी उसके हिसाब से ही रखोगे। तो नेम इसका क्या आ जाएगा, इट इज़ अ टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। इन चीज़ों को आपने देखना है कि ये हमारा टर्शरी वाला डेरिवेटिव है, तो इस केस में हमने टर्शरी हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया है,
तो जिसकी प्लेस पे हमने ये क्लोरीन लगाया, तो ये आपका टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड बन जाएगा। इन चीज़ों को आप देखोगे, और अगर आपने इसकी IUPAC नेम भी रखना है तो वो भी आप रख सकते हो कि अगेन आप देखो तो 1 2 3 4 की चेन बन रही है। इट मीन्स कि सुफिक्स क्या हो गया इसका, अगर आप इसका नेम रखो, सॉरी इसकी वर्ड रूट क्या होगी, ब्यूट। ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल ही है, ए नहीं लगाओगे आप इसके सुफिक्स में। प्रीफिक्सेस में देखो यू आर हैविंग द 2, अगेन मिथाइल एंड क्लोराइड, मिथाइल है और एक क्लोरो है। ठीक है, तो ये जिस साइड में नियरेस्ट पड़ता है उसी साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे अब अगर आप इधर से राइट साइड से स्टार्ट करते हो तो क्लोरीन और मिथाइल पे सेकंड आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकली 2 क्लोरो, देन 2 पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस वजह से इसका IUPAC भी नेम भी आप रख सकते हो। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आपका नेक्स्ट है नियोपेंटेन। आई थिंक इसका आपको पता लग गया होगा कि आइसोपेंटेन की डेरिवेटिव्स के नेम्स कैसे आएंगे। इसी वजह से अगर आपका नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप इसको देखोगे जो सेंटर में कार्बन एटम है दैट इज नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन, और आप अपनी वैसे भी थोड़ा लिंक बनाने के लिए इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि नियो मीन्स की विदाउट एनी कवर, कि कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन की शील्ड नहीं है। जैसे न्यूली बॉर्न बेबी होता है दैट इज न्यूड, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, उसी चीज़ को नियो को आप उसके साथ रिलेट करके अपनी मेमोरी में फिक्स कर सकते हो। जब भी नियो वर्ड आएगा, नियो मीन कि न्यूली बॉर्न, न्यू है भी, इसमें कुछ भी कोई हाइड्रोजन का कवर नहीं है, सिंपली कार्बन इज अलोन, सेंटर में मीन्स की सारे मिथाइल या हाइड्रोजन की शील्ड नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इसको नियो से अपनी थोड़ी मेमोरी में रखने के लिए आप याद कर सकते हो। तो ओवरऑल इस केस में अगेन यू आर हैविंग प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, ये प्राइमरी है और बाकी सारे प्राइमरी कार्बन ही हैं। ठीक है, और सेंटर में जो कार्बन है इसके तो क्वार्टनरी कार्बन हो गया ना, तो इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, देयर इज नो एनी हाइड्रोजन इन द सेंट्रल पार्ट में। कार्बन के ऊपर सारे मिथाइल ग्रुप है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो सेंटर में तो आप इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी, अगर आप इसमें से हैलोजन डेरिवेटिव बनाना चाहो, वी कैन रिप्लेस एनी ऑफ द प्राइमरी हाइड्रोजन। आप प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, जब आप किसी भी एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो तो आपके पास कुछ ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड इसकी फ्री हो जाएगी। जैसे नियोपेंटेन है तो नियोपेंटेन की अगर एक बॉन्ड फ्री होगी तो ये क्या बन जाएगा, नियोपेंटाइल। जैसे आपको पता है एल्केन की एक बॉन्ड जब हम साइड फ्री कर देते हैं बॉन्ड के लिए तो उसको एल्काइल बोलते हैं, तो नियोपेंटेन से अगर एक साइड फ्री की है तो दैट विल बिकम द नियोपेंटाइल। और जो भी इसके साथ लगाओगे, सपोज हमने क्लोरीन ही लगाया इस बार, तो ये क्या बन जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। इस वजह से आप इसकी नेमिंग को समझ सकते हो कि पहले तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि जो भी आपके पास कंपाउंड है जिसके रिगार्डिंग ये पेपर में क्वेश्चन आया है वो कौन सा है। जैसे पेंटेन है, फिर उसके आइसोमर्स पे फोकस करो। आइसोमर का मीनिंग आपको पता ही होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उसको लिखने के जो तरीके हैं, जो इसको स्ट्रक्चर बनाने का मेथड है वो अलग अलग है। कि इसको आप स्ट्रेट चेन में बना सकते हो, ब्रांचिंग कर सकते हो, देन इसकी डबल ब्रांचिंग कर सकते, दोनों साइडों में एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो। फिर उसके बेसिस पे देखो कि अगर कौन कौन से नंबर ऑफ कार्बन, कौन कौन सा हमारे पास कार्बन है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। प्राइम को डिस्प्लेस करेंगे तो फिर हमारे पास जैसे एन पेंटाइल बन रहा है, सेकेंडरी को अगर आप डिस्प्लेस करते हो और सेकेंडरी लगाते हो तो फिर आपके सेकेंडरी पेंटाइल बन जाएगा। इन द सेम वे अगर आइसोपेंटेन पे आ जाओ, अगेन उसमें आपके प्राइमरी भी है और टर्शरी भी है, सेकेंडरी भी। प्राइमरी को अगर आपने रिप्लेस किया तो आपके पास आइसोपेंटाइल क्लोराइड बन के निकला है। अगर आपने टर्शरी वाले कार्बन को किया है डिस्प्लेस तो आपके पास क्या आया है, यू आर हैविंग दिस टर्शरी। ठीक है, टर्शरी क्लोराइड मीन्स की टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी वाला तो आपने पहले कर ही लिया है। अब नेक्स्ट वाला है कि अगर आपके पास थर्ड आइसोमर नियोपेंटेन देते हो, पहले तो आइसोमर्स की नॉलेज होना कंपलसरी है कि आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। कि एमसीक्यूज में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द IUPAC नेम, नियोपेंटाइल क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे नियोपेंटेन का हमने लिखा, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल बनना है। इन द सेम वे अगर आप इसका IUPAC भी रखते हो तो अगेन आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, दैट इंक्लूड द मेन सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन नियोपेंटाइल का IUPAC नेम लिखते हो तो क्या आएगा, प्रोप आएगा आपका सेंटर में, जो वर्ड रूट हमारी क्या है, प्रोप। ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग एन है। इसके आगे जो हमारे पास प्रीफिक्स लगेंगे, 2 प्रीफिक्स हैं। ठीक है, मीन यू कैन सी कि इसमें आपके यू आर हैविंग द 3 सब्स्टिट्यूएंट, 2 तो मिथाइल है, थर्ड वाला क्लोरीन है। इसको अगेन अल्फाबेटिकली लिखोगे तो 1 पे क्या हो गया, 1 क्लोरो, इट इज हैविंग द 1
क्लोरो एंड 2 पे 2 बार है, 2 डाई मिथाइल, कि 1 क्लोरो, 1 के बाद हाइफन देन क्लोरो देन कोमा देन अगेन 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस वजह से आपको पहले तो इसकी जो आइसोमर की अगर नॉलेज होगी, आइसोमर की कंसेप्ट क्लियर होगी, तो आप इसके जितने भी आइसोमर है उनकी जितने भी अलग अलग टाइप की नेमिंग आती है वो आप कर सकोगे। बाकी तो चलो मीन्स की तुम लोग कर ही लोगे, ईजी होती है। इन द सेम वे अगर आपने हेक्सेन हेप्टेन का भी करना है उसके लिए भी सेम पैटर्न ही फॉलो है करना, कि नॉर्मल हेक्सेन है देन आइसो हेक्सेन है, इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी के नेचर को आपने देखना है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर अप टू दिस। नाउ कमिंग, ये हमने अभी तक जो किया था वो था मोनो हेलोअल्केन्स की डेरिवेटिव्स की आपने नेमिंग की है ना। कमिंग टू द नेमिंग ऑफ द डाई हेलोअल्केन्स, ठीक है। अब आपने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो हमारा कौन सा है, डाई हेलोअल्केन्स का टॉपिक है। डाई हेलोअल्केन एज अ नेम इंडिकेट की द हेलोअल्केन्स इन विच द नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने, 2 होते हैं, कि वहाँ पे हमारे पास देयर आर 2 हेलोजन एटम, ठीक है। अगर 2 हेलोजन एटम लगे होंगे एक ही कंपाउंड में, उसको आप क्या बोलोगे, डाई हेलोअल्केन्स। अब आपका जो नेम है दैट इज द डाई हेलोअल्केन्स, ठीक है। अब डाई हेलोअल्केन्स में बिकॉज देयर आर 2 नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो आपको मीन्स की स्पेशल नेम्स आर गिवन टू दिस कंपाउंड, कुछ स्पेशल नेमिंग इनकी रखी गई है, वो आपने उसको ज़रा समझना, बड़ा इजी सा है, इट इज़ नॉट वेरी टफ, ठीक है। मीन्स की डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर को अगर आप देखो वो तो 2 है, चलो डाई हेलोअल्केन हो गया। बट आपने अब ये चीज़ नोटिस करनी कि वेदर दीज 2 हेलोजन एटम दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, वो 2 हेलोजन एटम एक ही कार्बन को जुड़े हुए हैं कि 2 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। इस चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, ठीक है, वेदर टू द सेम कार्बन और टू डिफरेंट या एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है, उसके बेसिस पे हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है जिसको आप बोलते हो एल्काइलाइडीन डाइहेलाइड्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसमें आता है एल्काइलीन, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपने एल्काइलाइडीन लिखा है, ठीक है, इसमें क्या है एल्काइलीन डाइहेलाइड, दोनों ही डाइहेलाइड है, दोनों में ही ये हम क्योंकि डाई हेलोजन डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 हेलोजन एटम होंगे बट इनकी नेमिंग देखनी है। इसकी एक थर्ड टाइप भी हमने करनी है दैट इज द पॉली मिथिलीन डाई हेलाइड, ठीक है। दीज आर द 3 कैटेगरीज अंडर दिस डाई हेलोअल्केन्स। इसमें ये 3 टाइप्स के कंपाउंड हमारे पास आएंगे इनके बेसिस पे कि वेदर द हेलोजन एटम इज अटैच टू द सेम कार्बन और टू द डिफरेंट, उसके बेसिस पे इनकी हमने डिवीजन की हुई है, ठीक है। अगर आप कमिंग टू दैट फर्स्ट अल्काइलाइडीन, अल्काइलाइडीन में क्या होता है कि 2 हेलोजन एटम, ठीक है, 2 हेलोजन एटम दे आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, जो 2 हेलोजन एटम है वो सेम कार्बन के साथ ही बॉन्डेड है, ठीक है। सपोज आपके पास वी आर हैविंग दिस 2 कार्बन, ठीक है, आपके पास 2 कार्बन है जो हेलोजन एटम है, ठीक है, दे आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन, वो सेम कार्बन के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। और मीन्स की बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम, इनको हम जेम डाई हेलाइड भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द जेम डाई हेलाइड्स, ठीक है। जेम डाइहेलाइड्स को जी मीन्स कि आपको ये याद रखने के लिए कि जेम में दोनों एक के कार्बन के ऊपर ही होते हैं। आपको जैसे अपनी मदर टंग में जी से जोड़े बोलते हैं, जोड़ा के मतलब 2 कि जोड़ा इकट्ठा पड़ा हुआ है, इसको आप अपनी मदर टंग में कोई अपनी सिंपल लैंग्वेज में डेली लाइफ के साथ रिलेट करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हमें याद हो जाता है, वो फिर माइंड में ग्रिप बन जाती है, जो हमें भूलता नहीं है बाद में, ठीक है। अगर आपने ये जेम वर्ड को याद रखोगे, जेम इज रिलेटेड टू जोड़े, आपने जेम से जोड़ा याद रखना कि जोड़े में 2 चीज़ें होती हैं, तो जब आपने जेम डाइहेलाइड की बात आएगी तो 2 हेलोजन एटम दैट इज प्रेजेंट एट द सेम कार्बन, वो सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है। बाद में इसकी आपने वैलेंसी पूरी कर देनी है, इस वजह से आप इसका नेम रख सकते हो। जैसे आप इसका नेम क्या आएगा कि हमने अल्काइलाइडीन, अल्काइल इसमें क्या है, इसमें इथाइल है इस बार, ठीक है, इथाइलाइडीन। वैसे भी याद रखो जब आप डाइहेलाइड है, डाइहेलाइड का केस आता है, ठीक है, इथाइलाइड, तो इसमें 2 डी से आएगी, डी फॉर 2 हेलोजन इकट्ठे ही हैं, तो इसलिए जब आपका डबल वाला एक के ऊपर ही है उसमें डी आएगा,
आप देखो जब मीन्स की नेक्स्ट जब हम ग्रुप करेंगे उसमें वो दोनों सेम कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं होंगे, वो डिफरेंट कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे, उसका इसलिए हमने कुछ नेम डिफरेंट आ रहा है। तो बस आप इसमें फॉर द टाइमिंग ऐसे याद करें, जैम होगा तो जोड़ा जो है 2 हैलोजन एक के ऊपर ही है, या डीन से भी तुम्हें याद रहेगा कि मीन्स की अल्काइलाइडीन बोलते हैं या फिर इसको जैम डाइहेलाइड बोलते हैं। तो इट इज़ अ इथाइलाइडीन, ठीक है, डाई हेलाइड। डाईहेलाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, इफ इट इज क्लोरीन, अगर क्लोरीन तो डाईक्लोराइड, डाईब्रोमाइड, इस वजह से हम इसकी नेमिंग रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो आपका सेकंड कैटेगरी अल्काइलीन डाईहेलाइड। अल्काइलीन डाईहेलाइड का मीनिंग क्या है कि, और इसको आप ये भी बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड, विसिनल डाईहेलाइड, और इसका शॉर्ट फॉर्म में विस लिख देते हैं, ठीक है, इस वजह से। इन द सेम वे ये जैमिनल डाईहेलाइड्स होते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में जैम लिखते हैं। विसिनल डाईहेलाइड वैसे तो अगर मीन्स कि हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, वी फॉर विसिनल, वी फॉर वखरे वखरे। अगर आप थोड़ा सा याद रखो इस चीज़ को, तुम्हें माइंड में ग्रिप बन सकती है कि मैं भूलेगा नहीं कभी कि हम इस अपनी मदर टंग में जो हम बोलते हैं कि वी से, इसमें तो विसिनल ये शो करेगा कि विसिनल इन द सेंस की द 2 हैलोजन एटम दे आर बॉन्डेड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, कि वो जो दोनों हैलोजन एटम है वो एडजेसेंट पे में सेम कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं है, सेपरेट कार्बन के साथ एक एक हैलोजन एटम बॉन्डेड है। तो आप अपने माइंड में याद करने के लिए ऐसे कि वी फॉर विसिनल, वी फॉर वखरे कार्बन, वखरा वखरे सेपरेट सेपरेट, इसको हम पंजाबी में ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए इसका ये जो हमारे पास ये निकल के आता है, इट इज़ अ विसिनल डाईहेलाइड। अगर आप इसका चलो केस हम कोई इथाइल का ही ले लो, ठीक है, इसमें हमने ये ले लिया है, इट इज़ द इथाइल। तो अगर आप इसका नेमिंग करोगे तो नेमिंग इसकी क्या आएगी, यू कैन से कि इट इज़ अ इथाइलीन, इट इज़ इथाइलीन डाईहेलाइड। अगर ये क्लोरीन होता तो बोल सकते थे इथाइलीन डाईक्लोराइड, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। और यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द विसिनल डाईहेलाइड, कि ये विसिनल डाईहेलाइड की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि विसिनल डाईहेलाइड का मीनिंग है कि 2 हैलोजन आर दे आर अटैच्ड ऑन द सेपरेट कार्बन, ठीक है। और जो हमारा जैम था, जैम में जी फॉर जोड़े, वो सेम पे ही प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट एक और कैटेगरी हमारी है इसमें कि दैट इज अ पॉलीमिथिलीन डाईहेलाइड। पॉली का मीनिंग है तो मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, पॉलीमिथिलीन। इसमें ये तब हम अप्लाई करते हैं व्हेन वी आर हैविंग द हैलोजन एटम दैट इज प्रेजेंट ओनली एट द टर्मिनल पोजीशन, कि हमारे पास जो हैलोजन है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन। सपोज यू आर हैविंग दिस कंपाउंड, कि ये हमने कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे हैलोजन एटम होंगे। ये चीज़ आप अच्छे से सुन लो कि द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट, जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन एटम्स आर एट द टर्मिनल पोजीशन। जब ये टर्मिनल पोजीशन पे होंगे ना तब हम ये लगाएंगे टर्मिनल पोजीशन। सपोज यू आर हैविंग दिस कार्बन चेन, ये आपके कार्बन की चेन है, ठीक है, एंड यू आर हैविंग द 2 हैलोजन, 2 क्लोरीन है, दैट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल, की फर्स्ट मीन्स की टर्मिनल दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। तो आपके पास कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, वी आर हैविंग द 5। अगर आप इसमें सभी में इसका CS2 मीन्स की वैलेंसी कंप्लीट करते हो, ऑल दिस आर CS2, ठीक है, इस वजह से आपके पास कितनी बार ये आया है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यू कैन से इट इज़ द पेंटा, ठीक है, ये कितनी बार आया, इट इज़ द पेंटामिथिलीन, ठीक है, इट इज़ द पेंटामिथिलीन डाई क्लोराइड, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपके पास 6 होते, मान लो आपके पास इस बार यू आर हैविंग द 6 मिथिलीन है, तो आप इसको हेक्सामिथिलीन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो, मीन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप, ये मिथिलीन ग्रुप कितने हैं, ठीक है। अगर आपके पास 6 है तो वी कैन मेंशन कि इट इज द हेक्सामिथिलीन डाइक्लोराइड। इस वजह से वी कैन मेंशन द नेम कि इनके हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें हैलोजन एटम दे आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल, नोट इन बिटवीन, कहीं और प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, पॉलीमिथिलीन डाइहेलाइड। तो इट इज़ अबाउट दिस हेलोल्केन्स। ये हेलोल्केन्स की नोमेनक्लेचर की रिगार्डिंग था। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ देर आर फ्यू मोर कंपाउंड इन केस आपके पास यू आर हैविंग द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन द सेंस की द हेलो मीन्स की द कंपाउंड्स विच आर हैविंग द हैलोजन डेरिवेटिव्स दैट आर हैविंग द डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड आ रही है हमारे पास, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है।
ओके फाइन। और नेक्स्ट जो हमारा है द मीन्स की हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में वी हैव ऑलरेडी डन, इसका हमने पहले थोड़ा सा किया हुआ है, ठीक है। सपोज वीयर है, इसके अंडर आपने करना है कि विनाइल डाइहैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स में क्या होता है, इफ यू आर हैविंग दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इफ एनी हैलोजन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आप इसको बोलोगे विनाइल। इफ इट इज हैविंग द 2 कार्बन, अगर 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, उसमें मेन है कि द हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ है, तो ये जो ग्रुप निकल के आता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ विनाइल। इसको हमने जो नेम दिया हो इसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं, दिस इज अ विनाइल हैलाइड, ठीक है। इन द सेम वे इफ यू आर हैविंग द 3 कार्बन एटम चेन, अगर आपके 3 कार्बन एटम चेन है एंड हैलोजन एटम इज अटैच टू द कार्बन एटम दैट इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कि ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, ठीक है, कि इफ द हैलोजन इज अटैच टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड में, कि जिस के साथ वो अटैच है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है, ठीक है। इसको आप वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो। ये जो पोजीशन हमारे पास निकल के आती है हम इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड्स, इसको जो नेम दिया गया है एलाइल हैलाइड्स, ठीक है। सपोज यू आर हैविंग दिस क्लोरीन, अगर आपका ये मीन्स की क्लोरीन है तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, और इफ़ इट इज़ ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, इस वजह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मीन्स नेमिंग ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव इन केस ऑफ द अल्केन्स एंड इन दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। और जो इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द नेमिंग ऑफ द दिस हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स की नेमिंग हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी डिस्कस की थी, दैट इज़ वेरी सिंपल। आई होप ये विनाइल हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमने अब इसमें जो करना है दैट इज द एरोमेटिक डाइहैलाइड्स। जैसे आपके पास हैलोअरीन्स है, हैलोअरीन्स के केस में हैलोअरीन्स में यू नो हैलोअरीन्स क्या होते हैं, इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने किए थे कि विच आर हैविंग द बेंजीन रिंग, ठीक है। इफ इट इज हैविंग द क्लोरीन तो इसको क्लोरोबेंजीन बोल दोगे, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। इन द सेम वे अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन है, जो भी आपके पास इसमें होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी नेमिंग बुक कह कर देनी है, ठीक है। यू कैन आल्सो मीन्स की मैंशन द सर्कल इन प्लेस ऑफ दिस अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। अगर ब्रोमीन है तो ये ब्रोमोबेंजीन है, अगर आप इसमें आयोडीन लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइडोबेंजीन, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सो अब जो इसका दूसरा पार्ट है, इन केस यू आर हैविंग द डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आपके पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि वी आर हैविंग 2 हैलोजन एटम ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अगर 2 हैलोजन एटम है तो देयर कैन बी 2 पोजीशन, ठीक है। इफ इट इज प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, अगर एडजेसेंट कार्बन में है जिसको आप 1-2 पोजीशन बोलते हो, ठीक है, 1-2 डाई हैलो, आप इसका इन जनरल बोल सकते हैं 1-2 यू नो डाई हैलो बेंजीन, 1-2 डाई हैलो बेंजीन, ठीक है। अदरवाइज हम इसको बोलते हैं ऑर्थो एंड शॉर्ट फॉर्म में ओ, ऑर्थो डाई हैलो बेंजीन। इन द सेम वे इफ यू आर हैविंग द 2 हैलोजन एटम दैट इज एट द 1 and 3rd पोजीशन, एक आपका फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा 3rd पोजीशन पे है, 1-2 यू नो कि वी आर हैविंग द 6 कार्बन एटम, इनकी आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 and 6। अगर फर्स्ट एंड 3rd पोजीशन पे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ 1-3 यू नो डाई हैलो बेंजीन, अगर 1-3 डाई हैलो बेंजीन, और अदरवाइज इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा, ये मेटा पोजीशन बोला जाता है और इसको स्मॉल m से शो करते हैं। और यू कैन से इसका नेमिंग जब हम करेंगे मेटा वर्ड यूज़ करके, मेटा प्रीफिक्स यूज़ करके, तो m देन मेटा डाई हैलो बेंजीन, ठीक है। कि अगर आपका 1-2 पोजीशन पे है तो हम उसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो डाई हैलो बेंजीन। अगर क्लोरीन होता है तो ऑर्थो डाई क्लोरो डाई ब्रोमो, इट इज़ अप टू दिस भी क्या आपके पास पोजीशन दी हुई है। अगर 1-3 है तो मीन्स कि 1-3 में डाई, उसी तरह 1-3 को आप जो क्या नेम दोगे दैट इज़ अ मेटा, ठीक है। इन केस यू आर हैविंग द 4, अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि 1/4 हमारे पास है, यू आर हैविंग दिस पोजीशन की 1st and 4th पोजीशन पे है 1 2 3 and 4,
ठीक है। एक हेलोजन आपका फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड हेलोजन कहाँ पे है, दैट इज एट द फोर्थ पोजीशन। उसका हम क्या नेम देंगे, दैट इज द, इसको वैसे नेमिंग इसकी आएगी 1,4 डाई हेलो बेंजीन, और यू कैन से इट इज़ द पैरा, इसको हम पैरा बोलते हैं, और स्मॉल जो शॉर्ट फॉर्म में आप पी लिख सकते हो, पी डाई हेलो बेंजीन। And this is about the nomenclature of the halogenes, that is very simple. एंड इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन जो हम नेक्स्ट अपना करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, उसमें जब आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो साइड बाय साइड आपकी और प्रैक्टिस होती जाएगी। आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू। जो हमने बेसिक मीन्स कि इसकी नोमेनक्लेचर के रूल्स किए हैं रिगार्डिंग दिस हेलो अल्केन्स, देन डाई हेलो अल्केन्स, देन हमने ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का किया है, देन हेलोरीन्स का किया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ इवन देन इफ देयर इज एनी डाउट, अगर कोई फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो यू कैन प्लीज राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, in the comment box, so that we can cover those that doubts in the next session. ठीक है, so I hope you like this video, so do share this video so that the other students can also take the benefit. So thanks for watching and subscribe this channel. Thank you.